हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का नया भर्ती जो आपका आने वाला है, उसी का हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। और ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। देखिए प्रैक्टिस सेट आप सब लोग डेली बेस पे लगाते रहिए और अपने आप को देखते रहिए कि आप कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जैसे हिस्ट्री से आपका मुगल वंश से नहीं आ रहा है, पॉलिटी से आपका राष्ट्रपति से नहीं आ रहा है या फिर संसद से नहीं आ रहा है। तो ये आप क्वेश्चन को देखिए और उस टॉपिक को क्लियर करते चलिए, ताकि आप सभी लोग का आने वाले वैकेंसी में आपका स्कोर जो है बेहतर वे में हो पाएगा। तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। और पीडीएफ जो है सेट नंबर 1, 2, 3 का आज मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ हो जाएगा। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान क्या है, तो देखिए भारत का जो स्थान है आपका 139 नंबर का है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो बना है, यह आपका बना है गुजरात उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन डी। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है। तो भारत का जो पहला निजी कंपनी है आपका कौन बना है, तो ये आपका बना है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। और कल हो सके तो मैं इसका जो 2213 का पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कल मैं हो सके तो लेकर के आऊँगा और उससे आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा नया भर्ती में पीटी में आ सकता है। ठीक है, कल हो सके तो आएगा। किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो ये जो 100% विद्युतीकरण जो है रखने का व्यवस्था किया गया है, कब तक, 2023 तक, यानी ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, ये आपका पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है कौन से राज्य के द्वारा ये किया गया है, तो ये आपका केरल राज्य के द्वारा किया गया है। आंसर डी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय या फिर थीम क्या था इसका। तो थीम आप सभी लोग याद रखेंगे, आपको याद ही होगा, जो कि 21 का पूछ रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा जापान के मध्य जिमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है। जिमैक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ पे, अरब सागर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। जानवरों के लिए एक टीका वैक्सीन बनाया गया है, जो कि देखा जाए तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस के द्वारा ये किया गया है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो देखिए ये जो किया जाएगा ये आपका चीन में किया जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिला है। चलिए बताइएगा। 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 60%। क्या हो जाएगा, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2024। क्या हो जाएगा, 2024। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइएगा। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 का जैवलिन थ्रो हो जाएगा। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है कि 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आई कैन नॉट ब्रीथ हो जाएगा, जो कि ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। एनसीसी में नए महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है। एनसीसी में महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो ये जो बनाया गया है आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे।
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गुरबीर पाल सिंह। गुरबीर पाल सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्त फॉर लाइफ ऐप जो है किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्त फॉर लाइफ, तो ये जो ऐप बनाया गया है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, CBSE के द्वारा ये शुरुआत किया गया है दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? तो आप सब लोग याद रखेंगे सुधा मूर्ति। क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? देखिए मनरेगा के लिए एक राशि जो है आवंटित किया गया है जो कि 73,000 करोड़ रुपया, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई है जो कि इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो इस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 5, जो कि पाँचों का नाम याद रखेंगे, स्वास्थ्य, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। पाँचों को याद रखेंगे आप सभी लोग। पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? पेट्रोल में तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? 2021 के बुकर पुरस्कार, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डेमन गलगुट। डेमन गलगुट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो देखिए 25 की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? आजीवन सदस्यता दे दिया है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी हरभजन सिंह हो जाएगा और जवागल श्रीनाथ हो जाएगा। तो आपका डी सही हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप सब लोग बोल रहे थे कि सर मैथ्स का भी आंसर बता दीजिए, तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। और 28 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 का भी आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 का भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। देखिए लाल मिट्टी की प्रकृति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अम्लीय देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो बताइएगा राजस्थान में कौन सा झील जो है आपका नहीं है? तो 32 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पुलिकट की अगर हम बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु में है, और लोकटक देखा जाए तो आपका यहाँ पे लोकटक झील मणिपुर में है, और आपका पेरियार आपका देखा जाए तो केरल, और कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, तो आप सब लोग याद रखेंगे जो आपका विकल्प दिया गया है ये सभी आपका यहाँ पे राजस्थान में, जैसे आपका डिडवाना हो गया, पिछौला हो गया, और लूनकर्णसार जो आपका ये झील है ये आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? डंकन पास, तो देखिए डंकन पास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दक्षिण अंडमान लघु अंडमान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरुण नदी की धारा, तो अरुण नदी की अगर हम बात करेंगे तो 34 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पंगचू। क्या हो जाएगा? पंगचू सही इसका उत्तर हो जाएगा। जिसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था वो कौन था? आधुनिक भारत का मंदिर जो है कहा था वो कौन था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग जो है आपका कहा जाता है, तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव घाना राष्ट्र नेशनल पार्क हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड राज्य में, आप सब लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो करीबन आपका यहाँ पे फिलहाल में 20 है, यानी सी सही हो जाएगा। मही सुगंधा निम्न में से किसकी फसल की प्रजाति है?
वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग याद रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा धान का एक प्रमुख प्रजाति है, जो कि आंसर आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी परिषद का जो स्थापना है ये जो आपका किया गया था वर्ष 1984 में, यानी ऑप्शन डी। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? देखिए बाजार का जो नियम है ये जो प्रस्तुत किया गया था जे.बी. से के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो आप सब लोग याद रखेंगे दूसरा पंचवर्षीय योजना, जो कि भारी उद्योग को जो प्राथमिकता दिया गया था। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता था? चलिए बताइएगा। 43 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। किस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किया गया था? तो ये जो जन धन योजना है ये स्टार्टिंग में ही किया गया था जब ये प्रधानमंत्री बने थे, तो आपका हो जाएगा 2014, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस सही उत्तर हो जाएगा। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? तो 46 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दांची ग्राम। क्या हो जाएगा? दांची ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का एक उद्देश्य है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, W.M. एडम्स हो जाएगा, जो कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र का एक उदाहरण है? तो एक उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र हो जाएगा। आप सब लोग याद रखेंगे। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जी रोसेन। जी रोसेन। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? कौन सा बल है जो आपका सदैव आकर्षित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिए 52 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। शुष्क सेल का धानोद, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। शुष्क सेल का धानोद यानी एनोड किसका बना होता है? तो ये किसका बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m होती है। तो जो इसका आवर्धन क्षमता होता है तो इसका उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है क्या? तो ये जो उपयोग किया जाता है ये आपका बोरॉन किया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि अदिश राशि जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयतन। क्या हो जाएगा? आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये जो अनुपात जो है क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विलयन की सांद्रता हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है? निलंबन कणों का जो आकार है ये करीबन देखा जाए तो 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। बी सही हो जाएगा। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कौन सा गैस जो है आपका यहाँ पे उत्पन्न करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए आपका सभी सुमेलित सही है। आपका नाभिकीय मॉडल जो है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड सही है, और ग्रही मॉडल आपका निल्स बोर सही है, और क्वांट्स मॉडल जो है आपका एरविन यानी एरविन स्टोंगियर सही है आपका। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो 61 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एकल सहसंयोजन बंध हो जाएगा, यानी ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आवर्त सारणी के बीच वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से
क्षारीय मृदा धातुएं कहाँ जाता है या फिर क्या कहा जाता है? आंसर आपका हो जाएगा वर्ग 2 यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सही आंसर आपका 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो जाएगा। तो पाँचों का आप सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो किसका हृदय जो है आपका 4 कक्षीय होता है? तो आपका पक्षी का जो होता है 4 कक्षीय यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो गलत जो है आपका हो जाएगा यकृत शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये आपका गलत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है, जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है आपका कौन सा है? अग्न्याशय है। बाकी आपका अमाशय अम्ल का निर्मोचन सही है, बड़ी आंत आपका जल का अवशोषण सही है, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण ये भी आपका सही है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महाशिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो देखिए 69 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्टोमेटा, स्टोमेटा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सजीव परागणकारी है? बताइएगा। परागणकारी के बारे में पूछ रहा है, तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चमगादड़ हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा और मधुमक्खी भी हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, और स्कोर आप सब लोग कितना कर पा रहे हैं ये भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ था? देखिए सभी को पता है कि खानवा का जो युद्ध है इसी में आपका जिहाद का नारा दिया गया था, जो कि आंसर आपका हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी राणा सांगा। राणा सांगा हो जाएगा। देखिए पानीपत का 1526, खानवा का 27 में हुआ था, चंदेरी का 28 में और घाघरा का 29, जो कि ये बाबर के द्वारा युद्ध सब लड़ा गया है, ठीक है। तो करीबन हम देखेंगे तो 4 से 5 युद्ध लड़ा गया था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो देखिए 72 का जो आंसर है आपका हो जाएगा निम्बकाचार्य हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित कौन था? देखिए कृषि विभाग की अगर हम बात करेंगे तो बताइएगा। तो देखिए 73 का आंसर जो है आपका हो जाएगा दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था? देखिए हिंदी साहित्य की अगर हम बात करेंगे तो अकबर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं सभी लोग, अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुआ था? सेकंड जैन संगीति पूछ रहा है, तो ये आपका हुआ था बल्लाभी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया हुआ था? तो ये जो अल-बरूनी था किसके साथ भारत आया हुआ था? तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आया हुआ था। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पंचविश हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए 78 की अगर हम बात करेंगे धौलावीरा जो है आपका घग्गर नदी, यही आपका गलत हो जाएगा। धौलावीरा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका देखा जाए तो घग्गर नदी किनारे कालीबंगन, मतलब ये आपका गलत हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। धौलावीरा जो है आपका लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो पहला तो आपको याद ही होगा, जो कि गांव में पूछ रहा है ना, तो 79 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, जो कि फैजपुर अधिवेशन में किया गया था 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? सभी को पता है बंगाल गजट, जो कि जेम्स ऑगस्टम हिक्की यानी जेके हिक्की के द्वारा ये स्थापना किया गया था, डी आंसर हो जाएगा। फैबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फैबियन की अगर हम बात करेंगे तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी ऑप्शन सी। मिलान करके बताना है। संस्था दिया गया है, एक तरफ आपका संस्थापक दिया गया है। तो विश्व भारती, अभिनव भारत, वेद समाज और वेद समाज। तो विश्व भारती आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर में जाएगा, जो कि तीसरे में जाएगा। अभिनव भारत बीडी सावरकर, और वेद और देव इसमें आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको अच्छे से समझना है। और अग्निहोत्री का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर है क्या बोलते हैं कि वेद समाज है, ये आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन। और जो आपका देव समाज है ये आपका हो जाएगा पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका संवैधानिक प्रावधान और स्त्रोत दिया गया है, गलत कौन सा है? तो देखिए मिलाते हैं। मौलिक कर्तव्य का विचार जो है अमेरिका, यही आपका गलत है। मौलिक कर्तव्य का जो विचार है यह आपका रूस से लिया गया है। बाकी आपका शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा आपका आयरलैंड, ये भी सही है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर आपका 85 का हो जाएगा, ऑप्शन ए 109 यानी ए सही हो जाएगा। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपका 86 का हो जाएगा, ऑप्शन डी संप्रभुता हो जाएगा, डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है? हम भारत के क्या बताइएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक संघराज्य है या फिर राज्यों का समूह है? तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 87 का, ऑप्शन ए राज्यों का संघ है, ये सही हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो वर्गीकृत किया गया है आप सब लोग याद रखेंगे, समता का अधिकार यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है या फिर किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो संसद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका संसद के किसी भी सदन से आपका ये हो सकता है, या ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सी समिति है जो कि आपका पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी PVN राव समिति हो जाएगा। आंसर आपका 91 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा यहाँ पे दिया गया है? तो देखिए दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो 92 का हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो भ्रष्टाचार निरोधक मूल्य जो है आपका, यही आपका गलत हो जाएगा। और भ्रष्टाचार जो है आपका 85 नहीं 1988 यहाँ पे होना चाहिए था, बाकी सब सही है। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो राज्यपालों की नियुक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, और इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन सा है? तो सभी को पता है 96 का आंसर आपका हो जाएगा INS चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बेलूर मठ, तमिलनाडु, गलत हो जाएगा। देखिए बेलूर मठ जो है आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है, बाकी आपका सब सही है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे दीवाने खास जो है आपका जहांगीर, गलत हो जाएगा। देखिए दीवाने खास की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखा जाए तो यह आगरा में फोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है, और बाकी आपका जो है गलत हो जाए, मतलब सही है। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ, आगरा किला अकबर, और अकबर का मकबरा जो है जहांगीर। इस प्रकार से देखा जाए तो 99 का यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीवाने खास जो है आपका जहांगीर नहीं शाहजहाँ यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी आपका है कि अगला प्रश्न है कि विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन सा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उरुग्वे। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। कितना क्वेश्चन आपने सही किया है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा है कभी भी कमेंट करके बताइएगा।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।